नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए है लोहा, ऑप्शन नंबर बी में है तांबे, ऑप्शन नंबर सी में है कांसे के और ऑप्शन नंबर डी है लेक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो है सेलक का बना हुआ था, है कि नहीं। तो ये है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, दूसरा। दूसरा प्रश्न है कि बनावली किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है आपका हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी है आपका पंजाब और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है गुजरात और ऑप्शन नंबर जो है वो डी क्या है आपका महाराष्ट्र। तो देखिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी हरियाणा। देखिए, इस तरह का मैंने सेट किया है कि इससे हुआ क्या कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अपने आप को आप चेक भी कर सकते हैं और याद भी हो जाएगा साथ ही साथ। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए है सिंधु, ऑप्शन नंबर बी है ब्यास नदी, ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है भोगवा नदी और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आपका रावी नदी। तो देखिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी भोगवा नदी के किनारे जो है वो लोथल स्थित है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या कौन सा, चौथा। इसमें है कि सिंधु घाटी के निवासी को किस जो है धातु का ज्ञान जो है एक्चुअली नहीं था। तो आपके ऑप्शन नंबर जो है ए में दिया गया है सोना का और ऑप्शन नंबर जो है बी है इसमें दिया गया है कि चांदी का और ऑप्शन नंबर जो है वो सी में दिया गया है लोहा का और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है तांबा का। तो आप जरूर बताएंगे। तो इसका सही जवाब तो आपको पता ही होगा, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी लोहा का जो है वो ज्ञान नहीं था, है कि नहीं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, पांचवा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका पाषाण युग, ऑप्शन नंबर बी है आपका नवपाषाण युग और ऑप्शन नंबर जो है सी में आपका दिया गया है कांस्य युग और ऑप्शन नंबर डी में है आपका लौह युग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, है कि नहीं। कांस्य युग जो है हड़प्पा सभ्यता की युग की सभ्यता, है कि नहीं। तो चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6। इसमें है कि हड़प्पा संस्कृति या फिर हड़प्पा सभ्यता आप कहो आधारित थी किस पर, यानी व्यापार पर आधारित था, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी में है आपका कि कृषि पर आधारित था या फिर ऑप्शन नंबर सी है आपका पशुपालन पर आधारित या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका शिकार पर। तो देखिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी व्यापार पर आधारित था, कि नहीं। तो आप भी अपना जो है गेस कर ही रहे होंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, सातवां। काफ़ी आसान प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। उपासना मतलब कि किसका पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए है विष्णु की और ऑप्शन नंबर बी है आपका वरुण की, है कि नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, इसमें है मातृ देवी की और ऑप्शन नंबर डी है कि इंद्र की। तो देखिएगा, इसका सही जवाब आपका पता है आपको कि मातृ देवी की पूजा की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग, वहाँ के लोग जो है मातृ देवी की पूजा किया करते थे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रामीण सभ्यता है, यानी किस प्रकार की सभ्यता है वो, उसका स्वरूप रूप कैसा है उसका। तो आपके ऑप्शन तो दिए गए, ऑप्शन नंबर ए है ग्रामीण है, नहीं शहरी सभ्यता है या फिर भोजन संग्राहक सभ्यता या फिर कली जो है कली लाई सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर इसका सही यानी शहरी सभ्यता थी, है कि नहीं। तो ये है आपका। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है प्रश्न संख्या 9। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो दिए गए ऑप्शन से आपके ऑप्शन नंबर ए है कि हड़प्पा और ऑप्शन नंबर बी में है आपका कि मोहनजोदड़ो या फिर मोहनजोदारो आपको उसको कहो, सी में है कि कालीबंगान और ऑप्शन नंबर डी में है आपका लोथल, है ना। अगर आपको पता है तो आप कमेंट जरूर करना। वैसे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो या फिर मोहनजोदारो जो था हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आपके लिए, है कि नहीं, एग्जाम के लिए। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो खोज है वो किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए में एक्चुअली आपका दिया गया है अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर बी में है दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर सी है आपका कर्नल वर्क्स और ऑप्शन नंबर आपका जो है डी है मैक्स मूलर। तो इसका सही जवाब आपको पता ही है, दयाराम जो है साहनी जो है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज करी थी भारत में, है कि नहीं। तो ये चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 11। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है आपका सिंधु नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी है आपका ब्यास नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी में है आपका सतलज नदी के किनारे या फिर फाइनली ऑप्शन नंबर डी है रावी नदी के किनारे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित था। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा प्रश्न संख्या जो है 12। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, सबसे प्रमुख फीचर्स जो था वो क्या था। ऑप्शन नंबर ए है नगर योजना व वास्तुकला, ऑप्शन नंबर बी है आपका व्यापार, ऑप्शन नंबर सी है आपका कला
और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आपका पशुपालन। देखिएगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नगर योजना एवं वास्तुकला, है ना। हड़प्पा सभ्यता की जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो ये है। चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा प्रश्न संख्या जो है वो कौन सा 13। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, यानी कैसा प्रशासन था वहाँ, राजतंत्रात्मक था या फिर लोकतंत्रात्मक था, यानी ऑप्शन नंबर सी में है फिर से, नगर पालिका का था वहाँ का शासन या फिर गणतंत्रात्मक था, है ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी नगर पालिका की तरह वहाँ की सभ्यता थी। तो काफ़ी आसान है यार। अगर पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव डालेंगे एकदम, आप रिवीजन करोगे और कोचिंग में आप सब्जेक्टिव पढ़ते रहो। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, ऑप्शन नंबर ए है विदेशी आक्रमण, ऑप्शन नंबर जो है बी क्या है प्राकृतिक कारण, और ऑप्शन नंबर जो है सी है मानवीय कारण, है कि नहीं, और ऑप्शन नंबर जो डी है ये है उपयुक्त सभी। तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट करना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो है सही सब हो जाएगा, नहीं विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, ये तीनों हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का पतन इन्हीं तीनों के कारण जो है पतन हुआ था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप कमेंट करके ये बताना कि आपने कितना सही किया, आपको कितना याद था। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री को गर्भ से पौधे निकला दिखाई देता है, तो बलूचिस्तान, मोहनजोदड़ो में या फिर हड़प्पा में, या फिर ऑप्शन नंबर डी में है आपका कि आलमगीरपुर में, है ना। तो इसका सही जवाब है हड़प्पा में जो है ऐसा दिखा गया था कि स्त्री के गर्भ में जो है पौधे दिखाई दिया था, उस तरह से ना फोटो जो है बना हुआ था वो। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 16। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था, यानी किस स्थल को सबसे पहले सिंधु घाटी में खोदा गया था। ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा को, ऑप्शन नंबर बी है आपका मोहनजोदड़ो यानी मोहनजोदारो का, और ऑप्शन नंबर जो है वो है सी है धोलावीरा बोले या फिर धौलावीरा लिखा गया है, और ऑप्शन नंबर डी है लोथल। तो इसका सही जवाब आपको पता ही होगा हड़प्पा, है कि नहीं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किसका खोदाई हुआ था, तो हड़प्पा का। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 17। सिंधु सभ्यता में जो है गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला था, ना। गोदीबारा का प्रमाण जो है कहाँ पर प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है आपका लोथल, ऑप्शन नंबर जो है बी है आपका कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है आपका राखी गढ़ी, और ऑप्शन नंबर डी में है बनवाली। तो आपका सही जवाब हो जाएगा लोथल। और आप तो गेस कर ही रहे होंगे कि आपको कितना पता है, और साथ में आप रिवीजन भी कर रहे हैं। तो इस तरह से सेट किया है मैंने। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या जो है वो कौन सा 18। किस सिंधु स्थल से सूती के कपड़े के साक्ष्य मिले थे, यानी सूती का कपड़ा मिला था, उसका प्रमाण मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी है आपका रंगपुर, ऑप्शन नंबर जो है सी है वो है सूतकलिंजोर, ऑप्शन नंबर डी है आपका मोहनजोदड़ो। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मोहनजोदारो। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा सूती के कपड़े का जो प्रमाण मिला था, वही मिला था मोहनजोदारो में। 19 नंबर मोहनजोदारो का उत्खनन किया था। ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी ने किया था, या फिर ऑप्शन नंबर बी जॉन मार्शल ने किया था, या फिर ऑप्शन नंबर सी आर.डी. जो है बनर्जी, रानी राखलदास बनर्जी आप कह सकते हो उसको, और आर.एन. विस्ट। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, यानी राखलदास बनर्जी जो है मोहनजोदारो का सबसे पहले उत्खनन किया था उन्होंने। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या जो है वो कौन सा 20 नंबर। मोहनजोदारो किस नदी के किनारे बसा हुआ था, यानी किस नदी के किनारे जो है मोहनजोदारो था। ऑप्शन नंबर ए है आपका सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर बी है आपका रावी नदी, ऑप्शन नंबर सी है आपका झेलम नदी, और ऑप्शन नंबर डी में फाइनली है कि चेनाब नदी। तो इसका सही जवाब है सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदारो स्थित है। ये तो फेमस प्रश्न है, आपको पता ही होगा, है ना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या जो है वो कौन सा 21 नंबर। मोहनजोदारो किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है कि हिंदी का, ऑप्शन नंबर बी है सिंधी भाषा का, या फिर ऑप्शन नंबर सी है उर्दू भाषा का, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका फारसी भाषा। तो ये तो आपको पता ही होगा कि नहीं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी सिंधी भाषा का शब्द था ये, है ना। तो 21 नंबर का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सिंधी। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या कौन सा 22 नंबर। लोथल कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका गुजरात, एकदम गौर से आप देखिए। ऑप्शन नंबर बी में है आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी में है आपका राजस्थान, और ऑप्शन नंबर डी में है आपका फाइनली पंजाब। तो आप कमेंट करें आंसर। इसका सही जवाब है राजस्थान। लोथल कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में लोथल नामक जगह जो है वो स्थित है प्लेस। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या कौन सा 23 नंबर। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया
था, मतलब किसके द्वारा जो है प्राचीन इतिहास का निर्माण मतलब कैसे हुआ, किसके आधार पे, साहित्यिक स्रोतों के आधार पे किया गया या फिर विदेशी यात्रियों के विवरण के मतलब उसे पढ़कर किया गया है ना आधार पर, या फिर क्या है कि पुरातात्विक अवशेष के आधार पर यानी पुरातत्व को पढ़ के उससे जो अवशेष मिला उसके आधार पर, या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका सही जवाब क्या, उपरोक्त सभी यानी सब चीज़ों के आधार पर जो है प्राचीन के इतिहास का निर्माण किया गया या फिर जानकारी लिया गया उसके बारे में, ये सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न क्या कौन सा 24 नंबर, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है यानी किस राज्य में स्थित है कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी है आपका पंजाब, और ऑप्शन नंबर सी है आपका राजस्थान, और ऑप्शन नंबर जो है वो डी में क्या दिया गया है आपका गुजरात। देखिएगा इसका सही जवाब है राजस्थान। कालीबंगान जो है भारत के किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप आंसर कर देना यार, हो सकता है क्या कोई गलत सेट हो गया हो। ऑप्शन नंबर चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा 25, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी है आपका जो है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी है आपका रोमन सभ्यता, या फिर ऑप्शन नंबर डी आप बताओ चीनी सभ्यता। देखिए तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी सिंधी घाटी सभ्यता, है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा प्रश्न संख्या 26, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है ये नहीं सॉरी यार, तो आपको बताना है किस नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए है रावी नदी, ऑप्शन नंबर बी है आपका सिंधु नदी, या फिर ऑप्शन नंबर सी में सतलज नदी, या ऑप्शन नंबर डी में आपको बताना है सरस्वती नदी, है ना। आप गेस करो, इसका सही जवाब है सरस्वती। कालीबंगान जो है वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या जो है वो कौन सा 27 नंबर, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। चलिए हम लोगों के पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, और ऑप्शन नंबर बी है आपका मोहनजोदड़ो, और ऑप्शन नंबर जो है वो सी में दिया गया है कालीबंगा, और ऑप्शन नंबर जो है वो डी इसमें दिया गया है लोथल। तो देखिएगा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा नगर है, तो लोथल नगर, है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या कौन सा 28 नंबर, तो इसका है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति मतलब कहाँ से मिली थी। सिंधु सभ्यता में नाच करती हुई मतलब मूर्ति, इस तरह से नर्तकी की मूर्ति इसको बोलते हैं। मोहनजोदारो ऑप्शन नंबर बी में है आपका हड़प्पा, और ऑप्शन नंबर सी में है आपका कोट दीजी, और ऑप्शन नंबर डी में है आपका राखी गढ़ी। तो इसका सही जवाब तो आपको पता ही है, मोहनजोदारो में जो है नाचती हुई मूर्ति का प्रमाण मिला था, है कि नहीं। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या कौन सा 29, सिंधु सभ्यता किस देश के साथ जो है व्यापारिक संबंध नहीं था, मतलब सिंधु सभ्यता का जो है कौन सा ऐसा देश था जिसके साथ उसका बिजनेस नहीं था। ऑप्शन नंबर ए है मेसोपोटामिया, ऑप्शन नंबर जो है बी है इसमें ईरान, ऑप्शन नंबर सी में है आपका अफगानिस्तान, या फिर ऑप्शन नंबर डी में है इसका चीन। आप आंसर कमेंट जरूर करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी चीन के साथ जो है इसका जो है व्यापारिक संबंध नहीं था, है कि नहीं। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 30 यानी आखिरी प्रश्न, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में है इंद्र, ऑप्शन नंबर बी है आपका विष्णु, ऑप्शन नंबर जो है वो सी में है आपका पशुपति महादेव, और ऑप्शन नंबर डी है आपका गणेश। देखिएगा तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी पशुपति महादेव। तो यदि आपको हमारा ये प्रयास सही लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चैनल की शुरुआत या किसी भी लोगों की शुरुआत जो होती है वो एक से ही होती है। भले हमारा सब्सक्राइबर अभी कम है, आप सब्सक्राइब करेंगे फिर तो बढ़ेगा, फिर हम और जो है मोटिवेशन हमें मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियोज़ को बनाने के लिए। वैसे थैंक यू सो मच, आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।